हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज DC मोटर में पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। DC मोटर में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है इसको सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्मेचर में टॉर्क कैसे पैदा होता है, शाफ्ट में टॉर्क क्या होता है। इसको पहले टॉर्क जानेंगे, उसके बाद ये सब हम लोग जानेंगे। तो टॉर्क क्या होता है, कोई पॉइंट के एक्रॉस कोई एक्सियल रेडियस पर अगर उसको परपेंडिकुलरली कोई फोर्स हम पुट करते हैं, मतलब कोई पॉइंट O से एक एक्सियल रेडियस पर उसको हम कोई पॉइंट P पर प्रेशर देते हैं तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा। क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा। तो जो यहाँ से जो मूव किए फोर्स दिए तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा टॉर्क पैदा हुआ। उस टॉर्क के कारण ही ये इस मूव करना शुरू होता है। जनरली जब लिनियरली क्या होता है, जब कोई वस्तु है उसमें हम अगर फोर्स देते हैं तो क्या होगा, ये आगे बढ़ जाता है, मतलब इसको क्या एक वेलोसिटी गेन होता है। बट एक फिक्स पॉइंट से एक एक्सियल रेडियस अक्षीय त्रिज्या से अगर पॉइंट P पर कोई फोर्स देते हैं तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है उसमें फोर्स इनटू एक्सियल रेडियस। क्या होता है, फोर्स इनटू एक्सियल रेडियस। इसका ये क्या है, ये टॉर्क का इक्वेशन। क्या है, टॉर्क का इक्वेशन है। वेयर टॉर्क क्या है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स किससे, न्यूटन में, और ये रेडियस ये किस में होगा, मीटर में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या कि ये तो हम लोग टॉर्क जान लिए। अब एक रिवोल्यूशन हो जाता है तो क्या होगा, तो यदि ये n चक्कर प्रति मिनट हो तो ये कितना इसमें वर्क होगा या वर्क डन होगा। तो हम लोग वर्क डन को देखते हैं, कृत कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले फोर्स तो देंगे ही, उसके बाद एक्सियल रेडियस, बट क्या है कि हमको क्या कितना चक्कर यहाँ कर रहा है, मतलब n चक्कर में, तो कितना वर्क डन है। n चक्कर मतलब F इंटू n चक्कर हो गया, तो रिवोल्यूशन इन मिनट में। और इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या करेगा, एक सर्कल में करेगा, तो इसका किस में करेगा, सर्कमफ्रेंस में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू 2πr। क्या होता है, 2πr। अगर ये n रिवोल्यूशन करेगा तो n चक्कर, अगर ये n चक्कर घूमता है तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा। इसको अगर और शॉर्ट करेंगे, जानते हैं टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, F इंटू आर। यहाँ Fr है, इसको हम शॉर्ट करेंगे, W इक्वल टू Fr को हम T मान लेते हैं। तो क्या होगा, N2πT। क्या है, N2πT। और इसमें n क्या है, ये रिवोल्यूशन पर मिनट है। अगर ये रिवोल्यूशन पर सेकेंड होगा, ये चक्कर जो काटेगा पर सेकेंड कितना होगा इसका वर्क डन, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, n की जगह n/60 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये पर सेकेंड आएगा। अगर रिवोल्यूशन पर सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड अगर ये यहाँ पे घूमेगा, चक्कर लगाएगा, तो मेरा कृत कार्य जो होगा, कृत कार्य कितना होगा, 2πT n/ क्या होगा, 60। यह है रिवोल्यूशन पर सेकेंड का है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर हम इसी में अगर BHP निकालेंगे, ब्रेक हॉर्स पावर, तो उस समय इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BHP अगर निकालना रहेगा
तो क्या होगा, टॉर्क वर्क कृत कार्य यहाँ कितना है 2πTN/60 इंटू 735.5। अगर ये फॉर्मूला इसके लिए यूज़ करेंगे BHP किसके लिए, जब ये एंगुलर वेलोसिटी रहेगा या फिर टॉर्क डेवलप होगा उस टाइम हम लोग BHP को इस तरह से लिखेंगे। ये और एक जगह काम आएगा, जब हम साफ टॉर्क को बताएंगे उस टाइम यही फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे आर्मेचर टॉर्क। क्या देखेंगे, इससे पहले हम लोग देखेंगे आर्मेचर टॉर्क, उसके बाद हम लोग साफ टॉर्क आएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब DC मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं तो एक मोमेंट क्रिएट होता है किसमें, आर्मेचर में। तो उसमें कितना टॉर्क डेवलप होगा, क्योंकि वो किस में घूमता है, एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। आर्मेचर गोल गोल घूमता है, तो वहाँ क्या डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा। तो वहाँ टॉर्क कितना डेवलप होगा इसको हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे साफ टॉर्क कितना आएगा। अगर इसी में अगर डायरेक्टली हम बोलेंगे साफ टॉर्क कितना आएगा, तो टॉर्क यहाँ का वैल्यू को निकाल देंगे और बाकी को हम एज इट इज़ पुट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, साफ टॉर्क जनरली आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं आर्मेचर टॉर्क के बारे में। अब हम लोग देखेंगे आर्मेचर टॉर्क। आर्मेचर टॉर्क को हम लोग TA से डिनोट करते हैं, टोटल। और ये क्या है, टोटल आर्मेचर टॉर्क है, क्योंकि आर्मेचर में बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, उसमें कंडक्टर होने के कारण मूवमेंट होगा, तो एक एक कंडक्टर का मूवमेंट होगा, तो टोटल मूवमेंट उसको हम लोग टोटल टॉर्क बोल देंगे। क्या बोलेंगे, हर एक कंडक्टर का एक टॉर्क होगा। अगर टोटल टॉर्क इंक्लूड करेंगे तो वो होगा आर्मेचर टॉर्क, जो हम लोग टोटल TA से डिनोट करते हैं। ये क्या है, आर्मेचर टॉर्क है। तो हम लोग जानते हैं कि आर्मेचर में जो घुमाव बल उत्पन्न होता है इक्वल टू होता है, आप लोग EBIA। क्या होता है, EBIA। EB के बारे में हम बताएं कि ये क्या है, एक बैक ईएमएफ है। तो उसमें घुमाव बल कितना पैदा होगा, आर्मेचर में घुमाव बल पैदा होगा EBIA। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कृत कार्य, कि जितना घुमाव बल पैदा होगा उतना कृत कार्य होगा। तो कृत कार्य में हम लोगों ने क्या देखा था, 2πTN/60। जस्ट अभी हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, T को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे TA, और क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे उसका आर्मेचर टॉर्क। तो अगर T को, चलो पहले क्या होता है, T को इधर छोड़ देते हैं तो क्या होगा इक्वेशन, EBIA इंटू 60/2πN। टॉर्क कितना होगा, EBIA 60 इंटू 60/2πN। तो ये क्या हो गया, आर्मेचर टॉर्क हो गया। इसको और अगर इसका हम लोग जानते हैं, EB इक्वल टू क्या होता है, P∅NZ/60A। तो चलिए EB क्या होता है, बैक ईएमएफ इक्वल टू P∅NZ/60A। P∅NZ/60A होता है। इसका जस्ट हम लोग फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, सॉरी नहीं दिख रहा है। हम लोगों ने EB इक्वल टू क्या पढ़ा था, EB इक्वल टू पढ़ा था πNZ/60 इंटू P/N। इसको भली बात जानते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं EB के जगह, तो क्या होगा, तो हम TA लिख सकते हैं, EB की जगह पुट कर देते हैं। EB की जगह क्या पुट करेंगे,
phi n z by 60 into p by a into I a into 60 by क्या होगा 2 पाई n, क्या होगा 2 पाई n। उसके बाद ये क्या है, इतना t है। तो देखते हैं ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आगे फर्दर करेंगे, न दिख रहा है, फर्दर यहाँ करते हैं इस पॉइंट पे। क्या होगा, phi n z p into I a into by a into 2 pi n इक्वल टू क्या होगा, आर्मेचर टॉर्क। और हम लोग जानते हैं कि n 2 पाई a n z और p ये क्या है, कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और आई ए। क्या कर सकते हैं, टॉर्क डेवलप किस पे डिपेंड करेगा, उसका फ्लक्स कितना डेवलप हुआ है और उसका आर्मेचर करंट क्या है। ये आर्मेचर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, फाई और आई ए के प्रोपोर्शनली होगा, बिकॉज ये सब क्या रहेगा, ये सब तो कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से अभी हम लोग देखना आर्मेचर टॉर्क को निकाल लिए, इसको इस तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं किस लिए कि किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लाएँ कि ये इसका फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे जो इसका आर्मेचर टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे शाफ्ट में कितना टॉर्क जनरेट होगा, उसको हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट टॉर्क, जिसको हम लोग TSH करके हम लोग डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, TSH करके, टॉर्क डेवलपमेंट शाफ्ट। तो शाफ्ट किससे कनेक्टेड रहता है, शाफ्ट आर्मेचर जो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड रहता है। तो क्या होगा, आर्मेचर में टॉर्क जनरेट होगा तो इसमें भी टॉर्क आएगा, तो इसमें कितना टॉर्क जनरेट होगा उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग देखें BHP का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, कैसे निकाले थे, 2 पाई Tm बाय 60 इंटू 735.5 हमने अभी देखा था। इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने क्या करेंगे कि जहाँ T लिखा हुआ है उसको हम लोग TSH कर देंगे। क्या करेंगे, TSH शाफ्ट टॉर्क। अब उसके बाद TSH का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, BHP इंटू 60 इंटू 735.5 डिवाइडेड बाय 2 पाई n। तो ये क्या है, ये डायरेक्टली आ गया शाफ्ट टॉर्क, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि आर्मेचर में जितना शाफ्ट टॉर्क डेवलप हुआ और शाफ्ट में जो डेवलप हुआ, तो कुछ तो लॉस होगा उसमें, तो कितना लॉस हुआ उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे लॉस्ट टॉर्क, कितना लॉस्ट हुआ, लॉस्ट टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आर्मेचर में डेवलप टॉर्क माइनस शाफ्ट में डेवलप टॉर्क। अगर माइनस कर देते हैं तो मेरा क्या आएगा, उसमें कितना लॉस हुआ है वो आ जाएगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, TA भी हम लोग निकाल लिए हैं, TSH यहाँ पे है, इसको माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, लॉस्ट टॉर्क का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क के बारे में।